Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक। आज की एक्सपायरी के बाद कल के इंट्राडे के सेशन के लिए और आने वाले वीक के लिए प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है उसको एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं विथ इलियट वेव लॉजिक और सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। ये जो आप ऊपर से जो स्लैंट ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई और दिसंबर मंथ में जो हाई लगा था, दोनों को कनेक्ट करके एक ये लोअर ट्रेंड लाइन बनाया गया और ये ट्रेंड लाइन अभी के रिसेंट टाइम में जो भी लोज लगे हैं उन दोनों को मैच करके बनाया गया है। प्राइस अभी इस वाले ट्रेंड लाइन और इस वाले ट्रेंड लाइन दोनों के एक कोन कॉन्सेप्ट में रेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम अपर साइड के लिए जाएंगे। प्राइस अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो कौन से लोअर लेवल तक हम मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर में फिब अप्लाई किया है। ये फिब मैंने अप्लाई किया है दिसंबर का, ये जो हाई था मैंने यहां से कंसीडर किया है। लेट मी एडजस्ट, सही है, ओके। सो आज प्राइस एग्जैक्ट यहां से यहां का जो लो लगा उसके रिट्रेसमेंट में अगर 38.2% देखा जाए तो वहां पर ये नियर अबाउट 23578, इसको मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, कोऑर्डिनेट करने से एग्जैक्ट लेवल है, बट नियर अबाउट 580 से आकर ये एक बाउंस लिया है। क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो आने वाले सेशन में पता चलेगा। कौन से लेवल से कंफर्मेशन आया कि ये बाउंस सस्टेन करेगा, अपसाइड की ओर जाएगा या सस्टेन नहीं करेगा, उसको अभी वो भी लेवल अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम उस पर देख लेंगे। रही बात अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मैंने यहां से अभी तक का हाई, जो कल का जो हाई था, मैंने वहां का रिट्रेसमेंट लिया है जिसे मैंने रेड कलर में मार्क किया हुआ है। तो अगर 2358 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ये डिक्लाइन हमें 23417 तक दिखेगा, जहां पर एक बीच में जो गैप पड़ा हुआ है समटाइम्स ये फील हो। ये लेवल अगर सस्टेन करता है तो हम इसे एक डायगोनल नेचर में रीड करेंगे, जिसमें ये एक फर्स्ट वेव होगा जो कि लीड कर रहा है, इसे लीडिंग डायगोनल बोला जा सकता है। ये फॉल आया नियर अबाउट 38.2% था। इसमें थर्ड सब डिवीजन के नेचर में फिर प्ले करेगा और ये मूव फिर अगेन एक्सटेंशन का रूप लेगा। फिर दैट मीन्स यहां से जो थर्ड डेवलप होगा उसमें 5 मूव बनेंगे, 1 2 3 4 5, वहां पर जाकर थर्ड कंप्लीट होगा और मेयर इतना ही डिक्लाइन आएगा फोर्थ के लिए और वहां से अगेन एक अप मूव फिफ्थ लेग। दैट मीन्स हम इसे कंसिडर करेंगे एक गुड रिवर्सल, जो कि हमें somehow पॉसिबली 24864 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं या नियर अबाउट
जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये थर्ड कितना स्ट्रांग होता है। ये तो हो गई पुल बैक की बात। पुल बैक में अभी हमें रेसिस्टेंस मिलेगा 23822। 23822 कौन से नेचर में ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर ही ऊपर के कितने लेग बनेंगे नहीं बनेंगे को डिपेंड करता है। यहाँ से ये कौन से स्ट्रक्चर में इसको ब्रेक करता है, ये तो अपर साइड की बात हो गई। और अगर प्राइस ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन इनके बीच में मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कल ब्रेक हुआ वेल एंड गुड, नहीं ब्रेक हुआ तो मुझे जहां तक उम्मीद है ये इसी कोन के अंदर एक जिगजैग पैटर्न में जो अपसाइड और ट्रायंगुलर फॉर्म में इसे प्ले कर सकता है। दैट मीन्स कल के डेट में हम इसे नियर अबाउट अगेन 700 और अपने ये 550 के बीच में देख सकते हैं। दैट मीन्स ये कोन गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल और ये दोनों ट्रेंड लाइन। 3 डाउनवर्ड की अगर बात करें तो डाउन साइड का मूव अब तभी पॉसिबल है जब प्राइस 23417 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आरएसआई ने हाई लगाया है, प्राइस ने भी हाई लगाया है और ये नेचर होता है जब कोई भी इंपल्सिव मूव इन प्ले रहता है। दैट मीन्स इंपल्सिव मूव बन रहा होता है उस टाइम पे टिल फोर्थ इंडिकेटर प्राइस के साथ में प्ले करता है। तो यहाँ ये 1 का हाई इसे मान सकते हैं, ये 2 का लो हो गया और ये आरएसआई थर्ड का, ये थर्ड का इंटरनल है तभी यहाँ पर ये हाई पर है। और अगर ये फोर्थ होता, अगर सिंगल लेग का अगर ये फोर्थ होता जो कि आज बना है तो ये आरएसआई इसके लो के नीचे जरूर ही जाता और तब जाके एक फिफ्थ बनता। तो ये आरएसआई का इंडिकेशन ये है कि प्राइस अगर ऊपर जाना है तो डायगोनल वे में जाएगा या 1212 करके एक्सटेंशन का मूव बनाएगा। तो अभी 23822 और 23580 इनके बीच में प्राइस हम कुछ टाइम कंज्यूम कर सकता है। ये लेग ए हो सकता है, ऊपर जो जाएगा बी बनेगा, वहां से अगेन एक फॉल पॉसिबल है जहां पर अगेन एक्यूमुलेशन होगा और तब जाकर ऊपर जा सकता है। इल्स अगर इसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूव देना होगा तो कल के डेट में या कमिंग ट्यूसडे के सेशन में 23822 का लेवल इसे निकालना होगा क्योंकि वेव्स टाइम को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने कल का एक ये टाइम पीरियड लगा रहा था 14-15 कल का, जो कि हम इसे डिस्कस भी किए थे और बताए भी थे। और आने वाले 7 यानी कल के सेशन में 11:45 का टाइम गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल क्योंकि इस टाइम पर आइदर ये लेवल प्ले होगा या ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना प्ले हो सकता है या पॉसिबली 23822 का प्ले होना पॉसिबल है। तो कल जैसा कि कुछ फेड का और अपने सॉरी पॉलिसीज का कुछ मीटिंग वगैरह भी है, उसमें क्या डिसीजन आता है उस न्यूज़ के बेसिस पर ये मूव डेवलप हो सकता है, आइदर एग्रेसिव अपर साइड या लोअर साइड। तो अगर लोअर साइड जाना है तो हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे और ध्यान में रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर अपर साइड जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 23822 को हम कंसिडर करेंगे। जब तक पॉलिसी नहीं आती है तब तक ये इस कोन के अंदर प्ले करेगा।
अब इसी चार्ट को मैं 15 मिनट पर कन्वर्ट करता हूँ। टेकिंग टाइम। तो स्लो नहीं है बट ये टाइम पे मेरा 5 मिनट पर आ गया। 15 मिनट से कुछ इश्यू है। लेट मी ट्राई। करेक्ट, ये आ गया। सो अगर 15 मिनट पर इसे अगर वेव वाइज कंसीडर करें हम, तो अगर ये डिक्लाइन देना है, डिक्लाइन के व्यू से अगर इसे काउंट किया जाए, तो ये पोर्शन ए रहेगा, ये पोर्शन बी रहेगा और ये पोर्शन सी रहेगा। और सी मिनिमम अपने ए बी एक्सटेंशन का 0.618 होता है। तो ये क्या अचीव हुआ है या नहीं हुआ है? तो 0.618 अच्छे ढंग से अचीव हुआ। तो अगर इसे अगर हम सी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से सी का जो भी हाई लगा है, इसका जब भी 81.2% ब्रेक होता है और 0.618%, 81, अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता दूं। 81.2 का ब्रेक हो जाना, ये कंफर्मेशन हो जाता है कि पूरा मूव जो करेक्टिव मूव था कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे की ओर प्ले करेंगे। सेकेंड डे 0.618 किसी भी मूव का एक डिफेंसिव लेवल होता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन हुआ, ये आने वाले दिनों की बात, आने वाले सेशंस की ये बात है, और हर एक मूव में ये ऐसा एज पर वेव प्ले होता है। तो 23444, इन एनी केस 23444 के नीचे गैप भी है, ये फील हुआ। यहाँ पर ये क्या प्राइस एक्शन बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मूव देखा जाएगा। और उस टाइम पर इनका डिपिक्शन कौन सा, इसे ए माने या 1 माने, सॉरी, इसे 1 माने, इसे 2 माने, इसे 3 माने, इसे 4 माने, वो क्लियर करेगा। क्योंकि अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें, तो यहाँ पर थर्ड का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये डाइवर्जन दे रहा है। तो इसे हम ए बी और यहाँ पर सी के साथ में डाइवर्जन आता है, तो हम इसे सी मान सकते हैं। अनटिल अनलेस 0 पॉइंट, इस लेग का 0.618 ब्रेक नहीं होता है नीचे की ओर, तब तक हम इसे सी विथ कंफर्मेशन नहीं मान सकते। तो अभी क्या लेकर चलना पड़ेगा? बड़े टाइम फ्रेम का जो भी रिट्रेसमेंट है उसे इंपॉर्टेंस देना होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा 0.382% अच्छा से सपोर्ट दे रहा है, और ये सपोर्ट कितना कामगार होगा, इसके लिए अब देख लेते हैं वो कौन सा लेवल इसे डिसाइड करेगा। तो कल के सेशन में इस हाई से इस लो पर मैंने ये एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहा हूं। इसका 0.618%, दैट मीन्स 23712.10 कल के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल होगा। ये लेवल डिसाइड करेगा मार्केट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ओनली फॉर कल के सेशन के लिए। तो अपर साइड के लिए अगर पोजिशनल जाना है तो मस्ट वेट फॉर 23822, ये ब्रेक हो तभी पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना है फॉर अपर साइड। मिनिमम टारगेट 2400 और 24200 मिनिमम वो मिलेगा ही मिलेगा। और पोजीशन की क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि ये कौन से स्ट्रक्चर में और कितने टाइम में ये लेवल ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली अगर डाउन साइड के लिए बात करें,
तो ये लेवल ब्रेक होता है, किस फैशन में अगर ये ब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डाउन साइड का मूव प्लान होगा। अगर आप लॉन्ग लेकर चल रहे हैं तो यहाँ ब्रेक होने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो लोअर लोज को जो मिलाकर जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ये भी ब्रेक हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये वीकनेस का साइन होगा। सो अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं अभी तो यहाँ पर सजेशन रहेगा कि उसे आप बुक करें और अगेन अपॉर्चुनिटी का वेट करें। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही है। होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।